ईरानी सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना के मुताबिक दसमेर के जंगल में उस वक्त ये हादसा पेश आया जब ईरानी सदर अपने आज़रबाईजानी हम मनसब के हमरा डैम के इफ्तिताह के बाद वापस लौट रहे थे। इट्स ब्रेकिंग न्यूज़ क्योंकि इस वक्त ईरानी सदर की जान खतरे में है। खबर ये आ रही है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह हो गया है आज़रबाईजान के करीब। अफसोसनाक खबर आ रही है जहां ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। आपको पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है, वो कत्ल करवाता है। उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। के बाद ईरानी सदर और हेलीकॉप्टर में उनके हमरा मौजूद ईरानी वजीर खारजा लापता हैं। ईरान ने जब से इसराइल के अंदर कार्रवाई की है उसके बाद से हालात काफी कशीदा हैं और इसराइल कह रहा था कि जी हम भी इसका बदला लेंगे, लेकिन अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई की गई है जहां पे ईरान के सदर को टारगेट किया गया तो ये तो बहुत बड़ी एस्केलेशन है। खतरनाक सूरत हाल है। इब्राहिम रईसी का मिलना बहुत जरूरी है ऐसे में जब ईरान इनकी लीडरशिप में इसराइल की ठीक ठाक फैंटी लगा रहा है। इस सर फिर पागल हो गया। सिर्फ ईरानी सदर बल्कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स जो कि इन सयूनी ताकतों के खिलाफ हक का परचम लेकर उठेगा, हम उसे अपना हीरो तस्वर ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसमें इसराइल का हाथ भी कह रहे हैं कि है। ज़ाहिर है कि आगे जाके पता चलेगा और ईरान का कैसा रद्द-ए-अमल आता है इस पे और क्या वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। केजरीवाल साहब ने कहा कि मोदी जी ने भी इंडिया को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान में इमरान खान से पार्टी छीन ली, पार्टी का सिंबल छीन लिया और फिर उनको इलेक्शन में हरा दिया, इधर हमें भी जो है मोदी जी की भी यही ख्वाहिश है कि ऐसी सूरत हाल हो, मुझे जेल में डाल दिया था और ये उस तरह का इलेक्शन करवाना चाहते हैं जिस तरह का पाकिस्तान और बांग्लादेश। जय हिंद दोस्तों, तो इस वीडियो में बात हो रही है ईरान के राष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री, जो कि टॉप के जो लीडर आप कह सकते हैं, जो कि ईरान के लिए अभी इस समय बहुत ज़रूरी थे क्योंकि इजराइल के साथ वॉर भी चल रही है। हालांकि भले इनके जो प्रॉक्सी लड़ रहे हों लेकिन इनका पूरा उसमें हाथ है। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाना, इस पे शंका जाती है। हालांकि आप यदि पाकिस्तानी मीडिया को देखें और पाकिस्तान को ही देखें तो उनका शक कहाँ जा रहा है, वो सीधा टारगेट कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका को। हालांकि देखिए कोई भी वजह हो सकती है, इजराइल और अमेरिका का हाथ भी हो सकता है या फिर हो सकता है ये एक हादसा हो या फिर दूसरी वजह जो ज़्यादातर लग रही है। देखो इजराइल और अमेरिका वो दुश्मन है, वो कुछ भी करना चाहेंगे तो उनका एक एंगल हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप लॉजिक देखें तो जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका शायद बेटा है या पोता, वो मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन वो तैयारी करने लगा है आने वाले राष्ट्रपति के चुनावों की। अब आप देखिए कि किसी देश का राष्ट्रपति अभी ख़त्म हुआ है और कोई व्यक्ति तुरंत से तैयारियों में लग गया, यानी कि कुछ ना कुछ समस्या है। अब आप देखिए कि ईरान में जश्न मनाया गया, वैसा ही जश्न जैसा इजराइल पर हमला करने पर मनाया गया था। तो जश्न ऐसे ही पब्लिक कभी नहीं मना सकती। ये अगर कोई लॉजिक देता है तो वो बेवकूफ़ है। इस तरह से कभी नहीं होता है। अगर किसी बड़े लेवल पर आपको जश्न भी मनाना है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी हस्ती ज़रूर होती है और ये उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो अंदरूनी राजनीति का हिस्सा ये लोग बन चुके हैं, मतलब शिकार हो चुके हैं उसका। अंदरूनी राजनीति में इनको साइड कर दिया। हालांकि बड़ा तबका इनके जाने के बाद खुश है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट्टर थे, लेकिन वो तबका जो खुश है वो ज़्यादा खुश नहीं रह सकता क्योंकि जो आने वाले राष्ट्रपति हैं, कोई भी आ जाए, वो भी उसी मानसिकता के हैं, तो फिर इस भ्रम में ये ना रहें। लेकिन अब यहाँ पर शक इजराइल और अमेरिका पर जाता है तो हो सकता है मोसाद का इसमें हाथ हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है, ये सिर्फ शंका है। लेकिन यहाँ पर श्योरिटी है क्योंकि जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उनका पोता या बेटा जो भी है, वो तैयारी कर चुका है। उसके हाव भाव देखकर लग जाता है कि कहाँ क्या समस्या हो सकती है। देखने से समझ आ जाता है कि हाँ वाकई में एक्चुअली समस्या यहाँ है, लेकिन रियलिटी तो कभी पता चलने वाली नहीं है। अगर इजराइल अमेरिका का हाथ होगा तो ये लोग कभी मानेंगे नहीं। माना तो अपनी पब्लिक को समझाने के लिए इनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये खतरा मोल लेना नहीं चाहते। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। इट्स ब्रेकिंग न्यूज़ क्योंकि इस वक्त ईरानी सदर की जान खतरे में है। खबर ये आ रही है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह हो गया है आज़रबाईजान के करीब। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा है, ईरानी सदर नहीं मिल रहे हैं, वो जिंदा हैं नहीं हैं, इस बारे में कोई खबर नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाजरीन।
इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ईरान वो मुल्क है, आपको पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है, वो कत्ल करवाता है। उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि अमेरिका के जो सदर कैनेडी थे उनको भी इसराइल ने ही मरवाया था। तो दोस्तों, इतनी अहम डेवलपमेंट इस वक्त है। मेरे पास इस खबर की तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैं आपको दूंगा। ईरानी सदर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि ये जो है ये हुआ क्या है, बेसिकली जिस इलाके में वो जा रहे थे, ये इलाका बेसिकली ईरान का शुमाल और आज़रबाईजान का साउथ बनता है। ईरानी इलाका है। ईरान और आज़रबाईजान ने मुश्तरका तौर पे ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर पे एक डैम तामीर किया है। उस डैम की आज इफ्तिताही तकरीब होना थी। आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे और इस तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी शिरकत करना थी। इब्राहिम रईसी तेहरान से फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए और ईरान के शुमाली इलाके में जा रहे होते हैं कि अचानक से खबर ये आती है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से हर किस्म का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। जैसे ही ये राब्ता मुनक़ते होता है तो फौरी तौर पर एक हड़बड़ मच जाती है कि अचानक हुआ क्या। फिर खबरें मौसूल होती हैं कि आज़रबाईजान के करीब जंगलों में कोई हेलीकॉप्टर गिरा है या उसके आसपास कोई हेलीकॉप्टर गिरा है। वो जंगल बहुत घना जंगल है नाज़रीन। उस जंगल में फ़िलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस खबर को अल जज़ीरा तक ने रिपोर्ट किया है। नाज़रीन, हो क्या रहा है? अच्छा, ये कुछ ये कह रहे हैं कि ये हार्ड लैंडिंग है, कुछ कह रहे हैं गिरकर तबाह हुआ है। अब हार्ड लैंडिंग में और गिरकर तबाह होने में क्या फ़र्क होता है नाज़रीन? हार्ड लैंडिंग कहते हैं एक जो मामूल से हट के जो लैंडिंग होती है, जो स्मूथ लैंडिंग नहीं होती है, उसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। कि जो हेलीपैड नहीं था, ना हमवार जगह पे हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा, गैर ज़रूरी तौर पे लैंडिंग करना पड़ी, इसको हार्ड लैंडिंग कहेंगे। और क्रैश होना तो आपको पता ही है, उसको तबाह होना ही कहते हैं दोस्तों। ये बात कहा जा रहा है। अच्छा, इज़मार के नाम से जो है वो एक जंगल है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो वहाँ पर देखी गई है। यानी ये जो जंगल है ये ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर में पड़ता है। इसका नाम है इज़मार। इज़मार नामी जंगल में कहा जा रहा है, ईरान ऑब्जर्वर जो अखबार है वो ये कह रहा है कि ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर इस वक्त खबर आ रही है कि यहाँ पे ईरान का जो प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो इस जगह पर गिरा है नाज़रीन। अच्छा, मिलिट्री ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त फ़ज़ा में उड़ चुके हैं। ईरान ने मिलिट्री ड्रोन्स फ़ज़ा में उड़ा दिए हैं इब्राहिम रईसी को सर्च करने के लिए। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट के साथ साथ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है नाज़रीन वो भी शामिल हैं और ये बहुत बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। अब नाज़रीन, इसके मुज़मिरात क्या होंगे? एक रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया था जो कि एग्जैक्टली उस जगह पे लैंड करना चाह रहा था जहां पे इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गिरा है, मगर वो लैंडिंग नहीं कर सका। द फॉग इन द एरिया इज वेरी थिक एंड द हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी इज लेस देन 5 मीटर। यानी इतनी शदीद धुंध है इस इलाके में, क्योंकि ये बेसिकली बर्फानी इलाका है जहां पे इस वक्त रेस्क्यू मिशन जारी है। जंगल है और बर्फ है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लैंडिंग, हॉरिजॉन्टल विजिबिलिटी है वो सिर्फ नाज़रीन 5 मीटर की जो है वो विजिबिलिटी फिलहाल रह चुकी हुई है। तो ये एक बहुत अहम खबर है कि इस वक्त और फॉग ही वजह बनी, खबर आ रही है कि फॉग ही वजह बनी है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग के लिए। लेकिन नाज़रीन, ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि अजीब व गरीब सूरत हाल है जो कि इस वक्त बन चुकी है। बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इब्राहिम रईसी का मिलना बहुत ज़रूरी है ऐसे में जब ईरान इनकी लीडरशिप में इसराइल की ठीक ठाक फैंटी लगा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी तो बिना लॉजिक के बात करते हैं, लेकिन देखिए ज़्यादातर चांसेस यहाँ हैं कि वो अपनी जो आंतरिक राजनीति है उसका शिकार हुए हैं। इसमें इजराइल और अमेरिका का हाथ हो ऐसी शंका दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि देखने से ही पता चल जाता है कि वाकई में हो क्या सकता है। अब हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है ये एक हादसा ही हो सकता है, इसमें मोसाद का हाथ हो, और ज़्यादातर चांस जिसके दिखाई दे रहे हैं वो मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें जो सुप्रीम लीडर हैं उनका ही कह सकते हैं कि उनका भी जो नाती है या पोता है या जो भी है वो व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि दादाजी को पता ना हो, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर संख्या है। लेकिन अब
क्या कह सकते हैं। देखिए इस समय ईरान के लिए ये खबर बुरी भी है अच्छी भी है। जो बहुत ज़्यादा कट्टर टाइप के लोग हैं उनके लिए बुरी खबर है क्योंकि उनका लीडर चला गया, लेकिन जो लोग वहाँ के जो विरोध में थे जिन्होंने जश्न मनाया उनके लिए खुशी की बात है। क्योंकि आप देखिए कि इस तरह से जश्न मनाना अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद, और ऐसा वैसा जश्न नहीं कि छोड़ा एक का दुक्का कहीं कुछ हो गया, बड़े लेवल पर आप वीडियोस देखिए, वीडियो देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ बहुत बड़े लेवल पर जश्न मनाया गया है। यानी कि अंदर कुछ ना कुछ बड़ी गड़बड़ थी और उस गड़बड़ का ये लोग शिकार हुए हैं। तो देखिए जहाँ पर तानाशाही होती है वहाँ ऐसा ही होता है, क्योंकि जो तानाशाह होता है उसे आप बिना एलिमिनेट किए नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप कहीं भी देखिए डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर चुनाव जनता जिसे जिता देती है वो बैठ जाता है, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो जनता उसे अगले टर्म में साइड कर देगी। लेकिन जहाँ तानाशाह बैठे होते हैं उन्हें तो निकालने का एक ही तरीका है और वही तरीका दुनिया में आजमाया जाता है। आप कहीं भी देख लीजिए, रिजीम चेंज जहाँ भी हुआ है इसी तरह से हुआ है। अब यहाँ पर ईरान में जो भी हुआ है उसका अब 100% कुछ भी नहीं कह सकते। अंदरूनी राजनीति का शिकार हुए हैं या फिर बाहर की राजनीति का शिकार हुए हैं या फिर ये दुर्घटना है। जांच होगी तो वो क्लियर सामने नहीं आ सकती, और ख़ासकर ऐसी कंट्रीज से, ईरान जैसी कंट्रीज से कभी भी कोई भी घटना हुई है उसकी क्लियरिटी कभी सामने आई नहीं है, तो ये भी एक राज ही रह जाएगा। अब हर कोई जो भी एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने हिसाब से आकलन करेंगे, और कोई इजराइल को जिम्मेदार ठहराएगा तो कोई अंदरूनी राजनीति को, और कोई कहेगा कि ये सिर्फ एक हादसा था। अब वो तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में 100% कहना उचित नहीं होगा।